नए मुख्यमंत्री आवास, जिसे बीजेपी ने नाम दिया है शीश महल, इस शीश महल के बजट को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ छात्रवृत्ति सरकार नहीं दे पा रही है, पेंशन नहीं दे पा रही, और ऐसे में इस शीश महल का, जिसका 67 करोड़ रुपए का अभी टेंडर निकला है और इसका निर्माण होते होते ये 100 करोड़ से ऊपर का चला जाएगा, तो आखिर ऐसे शीश महल की मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ी? क्या छात्रवृत्ति, पेंशन, विकास से ज्यादा जरूरी है यह आलीशान शीश महल? सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है। कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनता के बीच जाकर कुछ बोलते हैं और जनता से हटने के बाद वो कुछ करते हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको पीएचडी हासिल है, महारत हासिल है। जनता के बीच जाकर गरीबों की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं, और जैसे ही रांची पहुंचते हैं वो खुद को गरीबों की सरकार के अगुआ करने वाले मुख्यमंत्री, जो मुगल बादशाह की जिंदगी जीना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो विज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि लगभग 67 करोड़ 4,36,000 रुपए से शीश महल बनाने जा रहे हैं। टेंडर निकल चुका है और एक भवन कंप्लीट होते होते 100 करोड़ से भी अधिक जाएगा। एक तरफ इस राज्य में विधवा को, वृद्धा माता पिता को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, किसान से खरीदे गए किसानों के द्वारा उत्पादित धान का कीमत नहीं दे पा रहे हैं, और अपने मुगलशाही जीवन के लिए 67 करोड़ रुपए का भवन का निर्माण कराने का, टेंडर करने का काम कर रहे हैं। आप जरा विचार करिए, इसके इंटीरियर और फर्नीचर का खर्च नहीं जुड़ा है, ये भवन की लागत है, और जब सारा खर्च जुड़ जाएगा तो 100 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। मुख्यमंत्री जी के शीश महल का टेंडर वेबसाइट पर 2 अप्रैल को अपलोड होगा। 29 अप्रैल आखिरी तिथि है, 30 अप्रैल को शीश महल का टेंडर खुलेगा और 8 अप्रैल को प्री बिड मीटिंग है। फिजूल खर्ची ऐसी है कि 2 करोड़ का फव्वारा, 2 करोड़ रुपए का फव्वारा लगेगा और 2.5 करोड़ का गार्डन बनेगा। मुख्य बैठक में शीशे से बना मुख्य ड्राइंग रूम बनेगा, शीशे से बना शीश महल, शीशे से बना ड्राइंग रूम बनेगा, जिसका शीशा विदेश से मंगाया जाएगा। इटली का टाइल्स लगेगा, इटली का टाइल्स लगेगा। बताया था कि जकूजी, सौना और मसाज रूम के लिए करोड़ों खर्च किए जाएंगे। गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बर्ताव, आखिर जनता के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करने का साहस कैसे जुटा पा रहे हैं? इसी प्रकार का दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का शीश महल का टेंडर लगभग 8.5 करोड़ में शुरू हुआ था। बाद में भोग विलासिता की चीजों को जोड़ते हुए यह 33.66 करोड़ का हो गया, यानी 342% की वृद्धि हो गई। 8 करोड़ का टेंडर भवन बनते बनते कितना हुआ दिल्ली का? 33.66 करोड़ हो गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का शीश महल तो इससे 3 गुना बढ़ने वाला है, 3 गुना होने वाला है, 100 करोड़ रुपया होने वाला है।
राज्य में गरीबों का बुआ आवास मिल नहीं रहा है, लेकिन सीएम साहब अपने लिए शीश महल बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता है, केंद्र सरकार को हमेशा दोष देने का काम करते हैं, लांछन लगाने का काम करते हैं, मीडिया के सामने कभी नहीं बतलाते हैं कि किस मद में कितना पैसा बकाया है। क्या चरित्र है इनका, इसी सरकार का क्या चरित्र है? कथनी कुछ है, करनी कुछ है। भाजपा टेंडर की बैठक के दिन या उसके बाद भी इस शीश महल का हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश पे जगह जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़कों पर उतर करके विरोध करने का काम करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का एक सेटअप है, उसके लिए भवन चाहिए, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और जो वर्तमान भवन है, कभी आपको प्रवेश जरूर किए होंगे, यदि अवसर मिले तो आप देखेंगे कि भवन खुद अपने आप में आलीशान है, सारी सुविधाएं वहां पर पर्याप्त है। ठीक है, बहुत पुराना हो गया, अब नए भवन का निर्माण करें, लेकिन नए भवन में इस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आप शीश महल बनाएंगे, विदेशों से शीशा मंगा करके, विदेशों से टाइल्स मंगा करके, विदेशों से सामग्री मंगवा करके ये आलीशान भवन बनाएंगे। झारखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि हर वो बात बोलते सभाओं में जा करके जनता को लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में आते आते वो सारी बातों को भूलने का काम करते हैं। मैं इस प्रकार की कार्य का विरोध करता हूं और जब तक शीश महल बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस शीश महल का विरोध करेगा, जनता के बीच जा करके ये बतलाने का काम करेगा कि मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है। झारखंड की जनता एक बार नजदीक से देखने का काम करे, जानने का काम करे। जो टेंडर हुआ उसका पूरी कॉपी हम लोगों के पास है, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसकी कॉपी है, सारे दस्तावेज है, उसके आधार पर इन सारी बातों को बोलने का काम कर रहा हूँ। इसको सरकार के लोग झुटला नहीं सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में इस प्रकार का कार्य करके जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कभी माफी योग्य नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हम इंजीनियर नहीं है, तो हम बतला देते। जो निर्धारित किया गया मैं आपको बतला दिया, पेपर भी साथ में है। साधारण भवन होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब गर्मी का मौसम था, नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो अफसर लोग खुश करने के लिए उनके कमरे में एसी लगा दिए। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ठंड में अच्छा से आराम करेंगे। जैसे वो कमरे में प्रवेश किए, देखिए पूरा रूम ठंडा है। तुरंत पदाधिकारियों को बुलाया गया, पूछा गया इसको कौन कौन लगाया है। बहुत अच्छी, पदाधिकारी खुश हुए कि तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को शाबाशी देंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि तुरंत एसी को बाहर खोल के रखो और मेरे कमरे में जो चौकी थी उस चौकी को बरामदे में रखने का काम करो, क्योंकि देश की जनता धूप के समय में आंगन में, खटिया में और जमीन में सोने का काम करती है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं जिसे आम जनता बाहर सोती है, मैं भी ठंडे कमरे से बाहर सोने का काम करती हूँ। ये प्रधानमंत्री जी का सोच और स्वभाव और चरित्र है। नरेंद्र मोदी जी लगातार 25 वर्षों से शासन में हैं, उनके नाम से 1 रुपया का भी कोई संपत्ति नहीं है, एक भवन नहीं, एक कमरा नहीं। उदाहरण है। और उसी जगह में इस देश के एक मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री दिल्ली या दूसरा मुख्यमंत्री झारखंड, शीश महल बना रहे हैं। राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं, ये आप सबों को भी विचार करना चाहिए, राज्य की जनता को भी विचार करना चाहिए।